हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैथ टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है गाइस। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी पिछली क्लास को पसंद किया। तो गाइस आज हम मैथ टॉपिक्स के अंदर न्यू टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ट्रेन एंड डिस्टेंस। तो गाइस हम उससे रिलेटेड बेसिक्स के बारे में पहले समझेंगे, तो फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस मैथ की क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैथ टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक क्या है। उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं। तो गाइस अब हमारे सामने फोर्थ नंबर टॉपिक आ चुका है। टॉपिक का नाम है ट्रेन एंड डिस्टेंस। ट्रेन एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात इसके अंदर किस प्रकार से हम दूरी को नापा जाता है और स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है गाइस, हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने ये कुछ 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक दिए हैं गाइस। सबसे पहले हमें इन 4 टॉपिक्स को समझना होगा। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस जब बोला जा रहा है जब कोई ट्रेन पोल, मैन और ट्री यानी कि कोई खंबे या किसी व्यक्ति या किसी पेड़ को क्रॉस करती है यानी पार करती है, तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। जब कोई ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेन है और यहाँ पे ये खंबा है। यदि इसे क्रॉस करती है ट्रेन इसे क्रॉस करती है तो इसकी दूरी के लिए सिर्फ हमें ट्रेन की लंबाई ही लेनी जरूरी रहती है। ट्रेन की डिस्टेंस ये ट्रेन जब इस पोल को क्रॉस करती है, गाइस जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करती है तो दूरी के लिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लिया जाता है। ठीक है गाइस, आपको मेरा फर्स्ट टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरे टॉपिक के बारे में बात करता हूं। जब कोई ट्रेन ब्रिज यानी पुल, टनल यानी सुरंग और बिल्डिंग या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल दूरी के लिए इसे ट्रेन की लंबाई में उन लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। अर्थात जब भी कोई ट्रेन, मान लो एक कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और ये यदि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म मान लेते हैं हम ये है, ठीक है, प्लेटफॉर्म या फिर कोई सुरंग या फिर कोई टनल या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ट्रेन की डिस्टेंस प्लस जो ये लंबाई दी हुई है हमें इस पुल की, चाहे तो यहाँ पे पुल हो सकता है या फिर सुरंग हो सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, उसे हम इंक्लूड यानी उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मान लो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और पुल की लंबाई 200 मीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 300 मीटर होगी। ठीक है गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई ट्रेन पुल, सुरंग या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसके साथ में वो उस चीज की, इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी साथ में नापा जाता है। यदि ट्रेन 100 मीटर की है और प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 300 मीटर। ठीक है गाइस, तो हमारा टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो चुका है।
पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया है। अब हम 3 नंबर के पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। जब कोई दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों का अंतर करते हैं। अर्थात मान लो ये एक ट्रेन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ट्रेन है, ठीक है। इस थोड़ा ऐसे नहीं बनी है तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये कोई ट्रेन है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन भी यही है। दूसरी ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है। जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, यानी कि सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में जा रही होंगी, तो गाइस इनकी सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेन फर्स्ट की स्पीड माइनस ट्रेन सेकंड की स्पीड को लेस करना होता है। अर्थात स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, ठीक है गाइस। रिलेटिव स्पीड निकलती है S1 माइनस S2, ठीक है, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं, ठीक है गाइस। अब हम 4th नंबर के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। गाइस इसमें बोला जा रहा है जब कोई दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, विपरीत दिशाओं में यानी मान लो एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो गाइस जब ये इंटरचेंज होंगी, मान लो ये ट्रेन यहाँ से यूँ क्रॉस करती है और ये यहाँ से यूँ जाती है, तो गाइस ये इंटरचेंज हो गया यहाँ पर, यानी ये विपरीत दिशाओं में जा रही है। एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो विपरीत दिशाओं में जा रही है तो सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उनकी चालों का योग करते हैं। अर्थात ट्रेन 1 की चाल क्या होगी, S1, और ट्रेन 2 की चाल क्या होगी, S2। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही होती हैं दोनों ट्रेनें, S1 प्लस S2, ठीक है गाइस, यानी कि स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 करते हैं तो हमें रिलेटिव स्पीड पता चल जाती है। गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जब ये विपरीत दिशाओं में जा रही होती हैं तो S1 प्लस S2 किया जाता है, ठीक है गाइस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। तो गाइस ये थी हमारी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसके आगे भी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे सामने क्या है। तो गाइस अब हमारे सामने 5th नंबर का पॉइंट आ चुका है। 5th और 6th और 7th नंबर को हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस 5th नंबर के टॉपिक के अंदर में बोला जा रहा है जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती है तो दूरी के लिए क्रॉस करने वाली ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, जबकि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है उसे स्तर मानते हैं। मान लो कोई ये 2 ट्रेन है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। कोई 2 ट्रेन है और दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है गाइस। T1 है ये और ट्रेन 2 है ये, ठीक है गाइस। बोला जा रहा है जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर, मान लो दूसरी ट्रेन ये है, पहली ट्रेन ये है, ठीक है, इसके अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है, मान लो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, सेकंड नंबर की ट्रेन में ये व्यक्ति बैठा हुआ है और एक ये यहाँ पे ड्राइवर है मान लो, ठीक है गाइस।
यदि इस व्यक्ति को ये वाली ट्रेन क्रॉस करती है, क्रॉस करती है, क्रॉस करती है, तो दूरी के लिए क्रॉस करने वाली ट्रेन, यानी कि ये जैसे ही क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ होगी T1 की, जो लेंथ होगी LE, T1 की जो लंबाई होगी T1 की जो लंबाई होगी, हम उस लंबाई को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस T1 की जो लंबाई होगी, T1 एंड T ट्रेन फर्स्ट की जो लंबाई इस ट्रेन 2 को क्रॉस करेगी, बैठे हुए व्यक्ति या किसी ड्राइवर को, दोनों में से कोई बैठा हुआ है, और यदि उस व्यक्ति या फिर ड्राइवर को क्रॉस करती है तो यहाँ पर ट्रेन ट्रेन एक की लंबाई को इंक्लूडिंग किया जाएगा और इस ट्रेन की लंबाई को शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, इस T2 की लंबाई क्या होगी, शून्य। ठीक है, ये है गाइस इस 5th नंबर के टॉपिक के बारे में ये बोला जा रहा है। और वहीं हमें बोला जा रहा है 6 नंबर के टॉपिक में, 6 नंबर के टॉपिक को हम देखते हैं गाइस। अब हम 6 नंबर के टॉपिक को देखते हैं। 6 नंबर के टॉपिक में क्या बोला जा रहा है, जब किलोमीटर पर हॉर्स को, जैसे मान लो किलोमीटर पर हॉर्स को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड की स्पीड में, जब हमें क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड दी हुई है और क्वेश्चन में बोला जाए इसे चेंज करें मीटर प्रति सेकंड में, तो गाइस इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किलोमीटर हॉर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाता है तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और जब हमें बोला जाता है 7th नंबर का पॉइंट है, जब हमें बोला जाता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति हॉर्स में चेंज करें तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, 18/5। ठीक है गाइस, 18 को ऊपर रखते हैं और 5 को नीचे रखते हैं, और इस केस में क्या हो जाता है, 5 को ऊपर करते हैं और 18 को नीचे रखते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूँ 6 नंबर का। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट, जैसे मान लो आपके सामने 72 किलोमीटर पर हॉर्स, तो गाइस इसमें बोला जा रहा है यदि इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे, देख सकते हैं हमारे 72 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है गाइस, ये आ गया, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 18 फॉर 72, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ गई। ट्रेन की स्पीड होगी जो 20 मीटर प्रति सेकंड से आ गई। ठीक है, और वहीं 7th नंबर के टॉपिक में हमें बोला जा रहा है यदि हमारे पास दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है और इसे हम किलोमीटर पर हॉर्स की गति हमें निकालनी है, तो क्या करना होगा गाइस, हमें किलोमीटर पर हॉर्स के अंदर हमें क्या करना होगा, 25 मल्टीप्लाई 18/5। यहाँ पर रिवर्स करना होता है, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर निकालना होता है तो यहाँ पे हमें रिवर्स करना होता है। 5/25 5 मल्टीप्लाई 18 19, तो गाइस यहाँ पे 19 किलोमीटर पर हॉर्स होगा। तो गाइस अब हम हमारे सामने, अब हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या आ रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं आगे। तो गाइस अब हमारे सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है पटरी के पास, पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति इस तरह खड़ा हुआ है पटरी के पास। ठीक है गाइस, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमें लेंथ दी हुई है ट्रेन की, लेंथ कितनी है ट्रेन की,
200 मीटर। ठीक है गाइस, स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है गाइस, इसमें बोला जा रहा है पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैंने बताया था, जब कभी ट्रेन किसी व्यक्ति, पोल को या फिर पेड़ को, ठीक है गाइस, जब किसी व्यक्ति, पोल या फिर पेड़ को जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो वहां पर हम ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है 200 मीटर और यहाँ पे स्पीड दी हुई है हमें 36 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन गाइस हमें यहाँ पे लंबाई दी हुई है मीटर के अंदर, तो हमें स्पीड भी मीटर के अंदर ही चेंज करनी होगी, तो ही हम बता सकते हैं कि ये कितने समय में उस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। तो चेंज स्पीड करनी होगी हमें सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड। चेंज स्पीड गाइस कितनी दी हुई है हमें किलोमीटर पर हॉर्स, 36 किलोमीटर पर हॉर्स है। और मैंने जैसे आपको बताया था 6 नंबर के पॉइंट के अंदर, मैंने जैसे आपको बताया था ये मीटर प्रति सेकंड हॉर्स में दी हुई, ये किलोमीटर प्रति हॉर्स में हमें दी हुई है, तो इसे हम मीटर प्रति हॉर्स में चेंज करेंगे तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा 5/18। ठीक है गाइस, 18 से 36 2 टाइम जाता है, कटता है, तो टोटल हमें क्या हो गया 5 × 2 10 मीटर प्रति सेकंड। तो गाइस हमें दिया जा रहा है लेंथ, अब हमें पूछा जा रहा है टाइम। ठीक है गाइस, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ अपॉन स्पीड। ठीक है गाइस, वहीं यदि हमें लेंथ पूछी जाती है तो टाइम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई स्पीड किया जाता है। ठीक है गाइस, लेंथ कितनी है यहाँ पर 200 मीटर ट्रेन की, और स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। गाइस कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी ट्रेन उस व्यक्ति को 20 सेकंड में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 सेकंड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब हमारे सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद आंसर पर डिस्कस करेंगे। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर हॉर्स की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो गाइस इसका आंसर होगा, ट्रेन की लेंथ कितनी है ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। ठीक है गाइस, वहीं स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर हॉर्स, और वहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर। ठीक है गाइस, बोला जा रहा है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस चाल से जाती है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार कर जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में बताया था, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म, सुरंग या फिर किसी बिल्डिंग को क्रॉस करती है तो उस चीज में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को लेते हैं और हम ट्रेन की लंबाई को भी लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी टोटल डिस्टेंस 300 मीटर ट्रेन की प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म की, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 500 मीटर। ठीक है, स्पीड दी हुई है हमें किलोमीटर पर हॉर्स में, 72 किलोमीटर पर हॉर्स में दी हुई है गाइस। यहाँ पर हमें
इसे मीटर प्रति सेकंड हॉर्स में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा गाइस। 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड हॉर्स में चेंज करते हैं हम। किलोमीटर पर हॉर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज। तो गाइस 72 किलोमीटर है, 5/18 होगा। आपको पता है मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 5 ऊपर आता है और 18 नीचे आता है। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टोटल डिस्टेंस कितनी है अब हम निकाल सकते हैं। इस कितना टाइम लगेगा ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन द्वारा, टाइम हम निकाल सकते हैं गाइस। लेंथ है अपॉन स्पीड है, ठीक है गाइस। लेंथ कितनी है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना टाइम लगा 25 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी गाइस, ठीक है गाइस। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस अब हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से जा रही है और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है गाइस, अब हम इसके आंसर पे डिस्कस करते हैं। गाइस यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेन की स्पीड कितनी है। ट्रेन की स्पीड हमें दी हुई है 54 किलोमीटर पर हॉर्स। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 250 मीटर, 250 मीटर। और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है। जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है तो उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 30 सेकंड। तो यहाँ पे हम ट्रेन की लेंथ को हम x मान सकते हैं गाइस। ट्रेन लेंथ x मीटर, ठीक है गाइस। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, वहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है हमें 250 मीटर। इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। क्वेश्चन में हमें गिवन है 30 सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर हॉर्स। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया जो सेकेंड्स के अंदर है, तो हमें चेंज करना होगा किलोमीटर पर हॉर्स को 54 किलोमीटर पर हॉर्स को चेंज मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई 5/18 कितने टाइम जा रहे हैं 3 टाइम। 3 मल्टीप्लाई 5 15 सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से ट्रेन जा रही है, ठीक है गाइस। इक्वल होगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई 15, 30 मल्टीप्लाई 15 x प्लस 250 इक्वल होगा 415 मीटर, ठीक है। सेकंड थे यहाँ पे, तो सेकंड को हम सेकंड से क्रॉस कर सकते हैं, तो मीटर आ जाएगा हमारे पास 450 मीटर। x का मान हमें पता चल चुका है। अब x इक्वल होगा 450 माइनस 250 मीटर,
ठीक है गाइस। x इक्वल होगा 200 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 200 मीटर होगा गाइस। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। गाइस अब हमारे सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से आ रही है। तो बताओ वे दोनों एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएंगी। यानी कि उसके सामने का मतलब हो गया कि कोई एक ट्रेन इधर से आ रही है और उसके सामने से कोई एक ट्रेन इधर से जा रही है, और जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है टाइम। इन दोनों के क्रॉस करने का टाइम पूछ रहा है गाइस। तो ये विपरीत दिशा में जा रही हैं दोनों। ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। तो हम इसके आंसर पर डिस्कस करते हैं। T1 की लंबाई कितनी है? T1 लेंथ 150 मीटर। ठीक है गाइस, वहीं T2 की लेंथ है 100 मीटर। यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है T1 की S1 54 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं S2 कितनी होगी? ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर हॉर्स। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, फोर्थ नंबर का पॉइंट या फिर 3 नंबर के पॉइंट में बोला था मैंने, जैसे कोई भी दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। ठीक है, इस जब विपरीत दिशा में दो ट्रेन जा रही हैं या फिर क्रॉस कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 प्लस S2। ठीक है गाइस, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी? D1 प्लस D2। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने T1 T2 मान लो और चाहे D1 D2 मान लो। ठीक है, इस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही चीज मैंने लिख दी है। ठीक है, यहाँ पर टोटल स्पीड कितनी होगी? 36 प्लस 54 प्लस 6 60 प्लस 30 90 किलोमीटर पर हॉर्स। वहीं टोटल लेंथ कितनी होगी? 100 प्लस 150 250 मीटर। गाइस यहाँ पे हमें मीटर में डिस्टेंस दी हुई है, तो हमें किलोमीटर पर हॉर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। किलोमीटर पर हॉर्स को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 19 अपॉन 5 अपॉन 18 5 जा 19 तो 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दोनों ट्रेनें जा रही हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा हमें क्रॉस करने में? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 250 मीटर और स्पीड कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। गाइस ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस,
तो गाइस अब हमारे सामने 5th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से जा रही है। उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से आ रही है। तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। गाइस ये क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 5, जो मैंने बेसिक्स में स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि एक ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसकी लंबाई को हम 0 मानते हैं, और वहीं जो ट्रेन क्रॉस कर रही है सिर्फ उसी की डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, अर्थात उसी की डिस्टेंस को हम जोड़ते हैं। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट की डिस्टेंस क्या होगी। जैसे मान लो ये कोई दो ट्रेन है, ठीक है गाइस, और दूसरी ट्रेन ही है। ठीक है, अब इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकंड है। फर्स्ट ट्रेन इस सेकंड ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है। फर्स्ट ट्रेन इस सेकंड ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है। तो इस सेकंड वाली ट्रेन की डिस्टेंस को अब क्या मानेंगे, डिस्टेंस को हम 0 मानेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है तो वो ट्रेन अपने आप में खुद को क्रॉस कर रही है। ठीक है गाइस, अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने इससे पहले आपको समझा चुका हूँ। 5th नंबर के पॉइंट के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। T1 की लेंथ कितनी है, ट्रेन फर्स्ट की लेंथ कितनी है 300 मीटर, और ट्रेन 2 की लेंथ कितनी है गाइस, ये 0 होगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमें जब ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर्स प्लस 32 किलोमीटर पर आवर्स, 72 किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है, इस किलोमीटर प्रति हॉर्स को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, चेंज मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा 72 मल्टीप्लाई 5/18, 18 4 जा 72, 4 मल्टीप्लाई 5 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो ट्रेन सेकंड ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी। तो गाइस कितने समय में टाइम पूछा जा रहा है हमें, टाइम इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है गाइस, फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है गाइस, यहाँ पे सिर्फ हमें समझने की जरूरत है हमें क्या क्या करना रहता है क्वेश्चन के अंदर। 300 मीटर, टाइम कितना लग रहा है, किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है, 20 मिनट प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है गाइस, तो टोटल टाइम लगा 15 सेकंड। ठीक है गाइस, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो गाइस हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। हम इस क्वेश्चन के बारे में रीड करते हैं क्या बोला जा रहा है।
150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति हॉर्स की रफ्तार से जा रही है। यह विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति हॉर्स की रफ्तार से आ रहे एक आदमी को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, बोल रही है एक ट्रेन है जो विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति हॉर्स। उस व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। सो गाइस, इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। लेंथ कितनी है ट्रेन की, लेंथ ऑफ ट्रेन। जब कभी भी कोई ट्रेन व्यक्ति को या किसी पेड़ को या किसी खंबे को क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई हम ट्रेन को ही मान लेते हैं। ठीक है, वहां पर उस व्यक्ति की लंबाई सिर्फ ट्रेन ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर विपरीत दिशा से आ रहा है, 5 किलोमीटर रफ्तार से आ रहा है, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल इक्वल हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा यानी कि रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी होगी, 85 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स यानी टोटल 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। इस दूरी को हमें इस स्पीड से क्रॉस करना है, तो हम इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति हॉर्स को चेंज मीटर प्रति सेकंड की गति से। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई 5/18, 18 5 जा 19, 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो अब हमें पूछा जा रहा है इस व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। टाइम इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, 25 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में इस व्यक्ति को यह ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। सो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर यह था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने आने वाला है। तो गाइस, अब हमारे सामने 7th नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद आंसर पर डिस्कस करेंगे। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति हॉर्स से जा रही है, उसके सामने से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, तो वह पहली ट्रेन को 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो बताओ दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। गाइस, इसके आंसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। माना दूसरी ट्रेन की चाल है, माना दूसरी ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर हॉर्स है। ठीक है गाइस, जब एक ट्रेन ये जा रही है इधर और दूसरी ट्रेन इसके सामने से आ रही है, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगी, क्रॉसिंग होगी आपस में, तो ये सापेक्ष चाल कहलाएगी। ठीक है गाइस, यानी ये विपरीत दिशाओं में जा रही है आपस में, एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है, यानी एक तो इधर आ रही है और दूसरी एक इधर जा रही है, तो ये विपरीत दिशा में होगी। गाइस, इसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला S1 प्लस S2। S1 कितनी है, 70 किलोमीटर पर हॉर्स, और S2 क्या है, x किलोमीटर पर हॉर्स। तो ये हो गई इसकी टोटल स्पीड। ठीक है, जब ये दोनों ट्रेनें सेम
डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस होगी d1 प्लस d2। ठीक है, चाहे d1 d2 मान लो और चाहे l1 l2 मान लो, बात वही है। लेंथ ले लो चाहे डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है। 200 मीटर प्लस 150 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 350 मीटर। 350 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल स्पीड हम निकाल सकते हैं गाइस। 350 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। गाइस 35 मीटर प्रति सेकेंड टोटल स्पीड होगी। गाइस ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो हमें इसे किलोमीटर प्रति हॉर्स में चेंज करना है। किलोमीटर प्रति हॉर्स मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति हॉर्स में चेंज। क्या होगा? 35 मल्टीप्लाई 18/5। 18 अब ऊपर चला जाएगा क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में हमारे पास टोटल स्पीड आ चुकी है। 35 कर सकता है, इससे 7 बार जा रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 18 7 जा 126 किलोमीटर प्रति हॉर्स। गाइस हमें यहाँ पर दिया हुआ है सापेक्ष चाल कितनी है हमारे यहाँ पर। टोटल स्पीड तो हमारे पास आ चुकी है। टोटल स्पीड कितनी है? 126 किलोमीटर पर हॉर्स। और सापेक्ष चाल कितनी है? 17 प्लस x किलोमीटर पर हॉर्स। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ट्रेन 2 की स्पीड। ट्रेन 2 स्पीड कितनी होगी? 126 माइनस 17, तो x का मान हो जाएगा, x इक्वल होगा 56 किलोमीटर पर हॉर्स। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, सो गाइस ये था हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस यदि आपको मेरी ये मैथ क्लास अच्छी लगी हो तो मैं यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैथ टॉपिक को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें, और अपने जितने भी दोस्त फ्रेंड्स वगैरह जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम या रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास मेरी ये क्लास शेयर करें। थैंक यू गाइस, वेलकम।